मेष लग्न में जन्म होगा, मेष लग्न में जन्म होगा और चतुर्थेश चंद्र और चतुर्थेश चंद्र तथा पंचमेश सूर्य का तथा पंचमेश सूर्य का संबंध संबंध होगा तो जातक को जातक को राज्य योग राज्य योग की प्राप्ति राज्य योग की प्राप्ति होती है होती है इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। अब समझेंगे। मेष लग्न में चतुर्थ भाव में 4 नंबर की गिनती यानी कर्क राशि, तो उसका मालिक हो गया चंद्र, यानी चतुर्थेश चंद्र। 5वें भाव में 5 नंबर की गिनती यानी सूर्य पंचमेश। तो केंद्र भाव का मालिक और त्रिकोण भाव का मालिक दोनों का संबंध जब होता है, यानी केंद्र और त्रिकोणों के मालिकों की युति जब होती है, तो वो युति राजयोग कारक बन जाती है। यहां चतुर्थेश चंद्र है, पंचमेश सूर्य है। सूर्य जो है उसकी एक ही राशि है, पंचम त्रिकोण का मालिक है, वो लक्ष्मी भाव। त्रिकोण स्थानम च लक्ष्मी स्थान, वो लक्ष्मी भाव का मालिक है। सूर्य एक ही राशि है, हमेशा शुभ करने वाला ग्रह है। चंद्र चतुर्थ केंद्र विष्णु भाव का मालिक है, यानी केंद्र त्रिकोण की युति विष्णु भाव और त्रिकोण भाव के मालिकों की युति हो गई। तो ऐसे में चंद्र और सूर्य की युति, ऐसे में चंद्र और सूर्य की युति या फिर सूर्य और चंद्र का परिवर्तन या सूर्य और चंद्र का दृष्टि संबंध होगा तो जातक को राजयोग यानी धन, वैभव, सत्ता, सरकारी उच्च पद, सरकार से लेन देन से बहुत ही फायदा होने वाला है। समझ में आ गया? तो अब आप लिखिए संबंध यानी दृष्टि संबंध। इसी में अलग पूरी। हाँ, इसी में लिख लो। बार बार तो संबंध यानी अब संबंध शब्द ही आएगा आगे, है ना। संबंध यानी दृष्टि संबंध, युति संबंध यानी दृष्टि संबंध, युति और परिवर्तन योग। ठीक है। राजयोग में जातक को धन,
वैभव, सत्ता या धन, वैभव, सत्ता या सरकारी उच्च पद का योग बनता है। अगला सूत्र लिखेंगे। मेष लग्न में जन्म होगा, मेष लग्न में जन्म होगा तो शुक्र तो शुक्र अपनी अपनी दशा अंतरदशा में, अपनी दशा अंतरदशा में मृत्यु देता है, मृत्यु देता है। खास करके जब, खास करके जब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके जब शुक्र दूसरे, शुक्र दूसरे या सातवें मारक भाव में, दूसरे या सातवें मारक भाव में होंगे। खास करके शुक्र दूसरे या सातवें मारक भाव में होंगे और शुक्र पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों से दृष्ट होंगे, तब ये होता है, तब ये होता है। सीधी बात है। शुक्र जो है दूसरे मारक भाव और सातवें भाव का मालिक बनता है। द्विमारको नव मारकों के सिद्धांत के अनुसार शुक्र मारक नहीं बनता है, लेकिन ये शुक्र जब मारक भाव में ही बैठ जाएंगे तो क्या हो गया, मार्के स्वगृही होके बलवान हो गया और उस पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि आ गई। तब ये शुक्र की दशा में अशुभ ग्रहों की अंतर्दशा या फिर अशुभ ग्रहों की दशा में मार्केश प्रबल शुक्र हो गया है स्वगृही होके, या वृषभ में या तुला में, उसकी अंतर्दशा होगी, तब ये जातक का मृत्यु हो सकता है, ऐसा कह रहे हैं। समझ में आ अच्छा गया? गुरुदेव, जो जो पिछली कुंडली थी लौह पुरुष वाली, हम्म। उसमें सातवें भाव में शुक्र बैठे थे और शनि की इस हाँ पे दृष्टि भी थी। हाँ हाँ मतलब सातवें भाव में थे ना शुक्र, हाँ और उस पे शनि की दृष्टि भी थी। तो यहाँ हाँ। पे तो ऐसा नहीं बताया था। हम जानते हैं कि इनका देहांत कब हुआ? नहीं। हाँ, और दूसरा देखिए, शनि मकर राशि की होके 10वीं दृष्टि अपनी उच्च की राशि पे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? शनि 10वीं दृष्टि तो सातवें भाव पे पड़ रही है ना उनकी। हाँ, तो शुक्र वहां ही तो विराजमान है ना। हाँ, तो शनि की पड़ रही है ना उस पे। आपने कहा ना वो हाँ, अशुभ ग्रह, शनि तो अशुभ ग्रह हुआ। शनि यहाँ पे योग कारक भी तो हुआ, शश योग हाँ वाला। हाँ। सब चीज देखनी पड़ेगी ना। अच्छा, हम्म। ठीक है। जी जी जी।
अगला लिखेंगे। उच्च की दृष्टि है, उच्च की दृष्टि भी तो है ना। हाँ, वो उच्च के भाव को देख रहा है ना, उच्च की राशि को। चलो अगला सूत्र लिखेंगे। मेष लग्न में जन्म होगा, मेष लग्न में जन्म होगा और नवम और नवम भाव और व्यय भाव का मालिक, नवम भाव और व्यय भाव का मालिक गुरु दसम भाव में होगा, गुरु दसम भाव में होगा तो मारक बनता है। तो पहले उसमें देखेंगे कि यहां नवम भाव का मालिक गुरु जो है मकर राशि में गया तो वो एक तो नीच के हो गया, ठीक है। अब दसम भाव से देखेंगे गुरु जहां बैठे हैं, कहां बैठे हैं, सूत्र के अनुसार दसम भाव में नीच के, वहां से उसका दूसरी राशि कहां है, जहां गुरु बैठे हैं भावात भावम के अनुसार, गुरु जहां बैठे हैं उसको पहला गिन लो, वहां से 12वां भाव जो होता है, तीसरा। हाँ वो तीसरा बन जाता है, और तीसरे भाव, छठवें भाव और 11वें भाव के मालिक अशुभ फल देते हैं। गुरु जहाँ यानी गुरु जहाँ बैठे हैं वहां से 12वां भाव भी उनका है और तीसरा भाव भी उनका है। हाँ, तो यहां गुरु जहां बैठे हैं वहां से तीसरे भाव में मालिक बनता है व्ययश, तो ये गुरु व्यय जो भाव है मृत्यु का भी है, उसका भी मालिक है वो, है ना। तो इस प्रकार देखेंगे तो गुरु दो अशुभ भावों का मालिक बन गया, बैठेगा जहां नीच के होके बैठते हैं उस भाव के सुखों की हानि कर देते हैं, जिस भाव के मालिक होते हैं उसके भी सुखों की हानि हो जाती है। जहां बैठे वहां से तीसरा यानी 12वां वो मृत्यु भाव है, उसका मालिक है। तो नीच राशि का होके मृत्यु भाव का मालिक बन के 12वें भाव को पहला गिनोगे, जहां 12 नंबर की गिनती है उस भाव को पहला गिनोगे तो गुरु जहां बैठे हैं ना वो 11वां आएगा, गुरु जहां बैठे हैं वहां से 12वां भाव तीसरा होता है, और 12वें भाव का मालिक है गुरु तो उसको गिनोगे तो जहां बैठा है वो भाव 11वां आएगा। यानी गुरु दो अशुभ भाव के संबंध में आ गया है, इसलिए ये गुरु अशुभ फल देने वाला इसकी दशा में गुरु मारक बन जाता है, इसलिए इसकी दशा में मृत्यु हो सकती है। अब एक सूत्र और लिख लीजिए, ये आपको हमेशा याद रखना है, जो मैं लिखवा रहा हूं लिखिए। ग्रहों के मूल्यांकन में, ग्रहों के मूल्यांकन में ग्रह ग्रह जिस राशि में ऑब्लिक भाव में, ग्रह जिस राशि में ऑब्लिक भाव में होगा उस भाव से उस भाव से उसकी उस भाव से उस एक बार ग्रह रिपीट की, करना बोलोगे, एक बार शुरू से रिपीट करना बोलोगे। चलो फिर से धीरे धीरे लिखो। ग्रहों के मूल्यांकन में, ग्रहों के मूल्यांकन में ग्रह ग्रह जिस राशि में जिस राशि में
ऑब्लिक भाव में, जिस राशि में ऑब्लिक भाव में होता है उस भाव से उस ग्रह की उस भाव से उस ग्रह की स्वगृही राशि, उस ग्रह की स्वगृही राशि कौन से भाव में होती है, कौन से भाव में होती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्व की बात, बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी महत्व की बात बनती है। गिरीश भाई अब रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।